नमस्कार साथियों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जहां अपन गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 शुरू कर चुके हैं, जिसका लेक्चर नंबर 3 आज का वीडियो है। ठीक है, इससे पहले 2 लेक्चर अपन पढ़ चुके हैं और आज अपन 3.1 प्रश्न वाली शुरू कर रहे हैं। इससे पहले अपन इसका परिचय, इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल 1, 2, 3 अच्छी तरीके से कर चुके हैं और ग्राफीय विधि अपन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हो, जहां अपन एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्लास 10th की वीडियो है, प्रश्न वाली 3.1। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का मतलब एक घात होनी चाहिए। ठीक है, युग्म बनाइए, यानी अपन को पहले समीकरण बनाना है और उन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी कि x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कक्षा 10 के कोई थे, 10 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? 10 विद्यार्थी थे। उसने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में क्या लिया? भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ध्यान से सुनना, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की व लड़कियों की संख्या कितनी होगी? देखो, मैंने तरीका आपको पहले बताया हूँ कि जिससे कंपेयर करे आपको उसी को ये क्या मानना है? x मानना है। ये बिल्कुल तुम्हारे दिल, दिमाग, जहन, किडनी, लीवर, फेफड़ों सब जगह डाल लो कि जो मतलब क्या, जिससे भी कंपेयर करें ना, उसको क्या मानना है? उसको अपन x मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किससे कंपेयर कर रहे हैं? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किससे कंपेयर कर रहे हैं? लड़कियों को कंपेयर कर रहे हैं, वो भी लड़कों से। किससे कंपेयर कर रहे हैं? लड़कों से। तो अपन लड़कों को क्या मानेंगे? लड़कों की संख्या को अपन क्या मानेंगे? लड़कों की संख्या x मानेंगे। ठीक है, जिससे कंपेयर करें उसको अपन x मानेंगे और लड़कियों की संख्या को अपन क्या मानेंगे? लड़कियों की संख्या को अपन y मानेंगे। ठीक है, तो इसने क्या बोला? देखो, इसने बोला यदि लड़कियों की संख्या यानी कि y लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? x, उसमें 4 जोड़ दो, यानी 4 अधिक है, यानी कि +4। तो पहला समीकरण तो अपन के पास ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखो, अपन को समीकरण 2 के लिए कुछ नहीं दिया गया ना, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि 10 विद्यार्थी है। 10 विद्यार्थी है। अब विद्यार्थी तुम जानते हो, या तो लड़का हो गया फिर लड़की, ये 2 ही तो होंगे, है ना। तो लड़कों व लड़कों की संख्या का योग 10 है एक प्रकार से, तो x + y = 10 भी तो लिख सकते हैं भाई। तो ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ, क्योंकि ये क्या हो गई? लड़के और लड़कियों की संख्या 10 है ना। इसने बोला विद्यार्थियों की संख्या 10 है, यानी कि अपन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए। तो समीकरण अपन के पास 1 ये रहा, 2 ये रहा, यानी 2 ये रहा, किसी को बोल दो 1, 2। ठीक है, तो समीकरण अपन ने दोनों को प्राप्त कर लिया। ठीक है, x + 4 = y और x + y = 10। तो समीकरण 1, 2 को अपन क्या करेंगे? x और y का मान रखेंगे, है ना। x और y का मान रखेंगे और अपन के पास बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, और बिंदु प्राप्त होते ही अपन को क्या प्राप्त हो जाएंगे? ग्राफ बना लेंगे और ग्राफ से अपन x, y का मान निकाल लेंगे, लड़कों और लड़कियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा। तो अपन के पास पहला क्वेश्चन देखो क्या है। अपन ने माना था लड़कों की संख्या को x, और यहाँ पर भी यही माना है। ठीक है, तो सही है। तो लड़कों की संख्या को अपन x मान लिए, लड़कियों की संख्या को अपन y मान लिए। क्यों? क्योंकि इससे कंपेयर किया गया है, जिससे कंपेयर करें उसको x मानना है। ठीक है, तो x + y = 10, y = x + 4 मतलब x + 4 = y।
अब इसमें x समीकरण 1 के लिए अपन 2 बिंदु निकालेंगे। कितने बिंदु निकालेंगे? 2। तो देखो x बराबर 0 रखा तो y का मान 10 आया। तो 10 मतलब 0,10 एक बिंदु प्राप्त हो गया समीकरण 1 के लिए। अब देखो y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 10 आ जाएंगे। तो इस बार क्या आ गया? 10,0। तो अपन को समीकरण 1 के लिए 2 बिंदु प्राप्त कर लिया, ये रहे 2 बिंदु। ठीक है, अब अपन को समीकरण 2 के लिए क्या बनाना है? 2 बिंदु निकालना है। ठीक है, तो समीकरण 2 अपन को है, अपन के पास है x प्लस 4 बराबर y। अपन के पास ये समीकरण है, इसके लिए अपन को 2 बिंदु निकालना है। तो देखो x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा। x और y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान -4 आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी अपन को एक सारणी प्राप्त हो गई जहाँ अपन ने 2 बिंदु निकाल लिए समीकरण 2 के लिए भी। ठीक है, तो समीकरण 1 के लिए भी 2 बिंदु निकाल लिए, समीकरण 2 के लिए भी 2 बिंदु निकाल लिए। अब उसको ग्राफ में दर्शाना है बस। लेकिन ग्राफ में दर्शाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि x प्लस x को अपन कितनी लंबी रेखा खींचे और माइनस x को कितनी लंबी रेखा खींचे, तो यहाँ से समझ में आएगा। देखो x में पॉजिटिव में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर है? तुम बोलोगे 10 है ना, यानी कि इधर आपको 10 खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खींच दोगे। ठीक है, और y बराबर कितना खींचोगे? माइनस में x कितना खींचोगे? 4। तो इधर तो 10 आ गए और इधर 1 2 3 4, माइनस में x की तरफ कितने खींचना है? 4। ठीक है, और y में कितना खींचोगे? 10, पॉजिटिव में 10 खींच दोगे। और नीचे भी कितना खींच दोगे? नीचे y में माइनस में है ही नहीं है ना y माइनस में, तो आपको 10 ऊपर खींचना है। अब आप यह चीज़ देखोगे ना, एक चीज़ देखो, सारी की सारी सम संख्या है ना, सम संख्या यानी अपन इसमें 2 का डिफरेंस ले सकते हैं। आप चाहो तो 1 का भी ले लो, लेकिन जब 2 का लोगे तो 10 आपको, जब 1 का लोगे तो 10 लाइनें खींचनी पड़ेगी अपन को। 1 2 3, अब ये सब बड़ा ग्राफ बन जाएगा ना। तो अब जब ऐसे खींचोगे ना, 2 2 4 2 6 2 चौके 8 2 5 10, तो यहीं हो गया ना। तो ज़्यादा अपन को कष्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अपन 2 का डिफरेंस लेंगे तो सही हो जाएगा। तो अपन के पास एक बार बिंदु बता देता हूँ मैं आपको। तो अपन के पास पहला बिंदु आया 0,10। समीकरण 1 के लिए 0,10 10,0 0,10 10,0। तो पहले अपन निकालेंगे 0,10। तो x पे चलो 0 और y पे चलो 10, तो ये रहा बिंदु। समीकरण 1 का पहला बिंदु ये रहा। ठीक है, 10,0, x पे चलो 10, y पे चलो 0, y पे चलोगे कितना? 0, तो ये हो जाएगा 10,0। जब इस रेखा को मिलाओगे तो ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ऐसे प्राप्त हो जाएगी ये, ऐसे। ठीक है, अब समीकरण 2 के लिए अपन ने जो 2 बिंदु निकाले हैं वो देखो एक बार। 0,4 माइनस के 4,0, 0,4, तो 0,0 0,4 क्या है? x पे चलो 0 और y पे चलो 4, तो ये रहा 4। और दूसरा बिंदु क्या होगा? 0, मतलब x पे चलना है माइनस के 4, ये रहा, और y पे चलो 0, तो 0 ये। आपको पहले x लिखना है फिर y लिखना है, हमेशा यही रखना है। ठीक है, निर्देशांक अपन दर्शाते हैं ना किसी के भी बिंदु के, तो पहले अपन x ही लिखते हैं फिर y लिखते हैं कॉमा लगा के। ठीक है, अब इस रेखा को खींचोगे तो दोनों के कटान बिंदु ये आ जाएगा और यहाँ से अपन को x y का मान दिख जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 के लिए ये रेखा है और समीकरण 2 के लिए ये रही। ठीक है, जब आप इसे देखोगे ध्यान से तो ये देखो कहाँ पर आ रही है, 8 और 6 के बीच का बिंदु है और ये क्या है? y। तो यानी कि पहले x आएगा ना, तो x की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये रेखा जा रही है यहाँ पर 2 और 3, 2 और 4 के बीच में आ रही है। जब इसे ग्राफ में बनाओगे ना सही से तो आपके बीच में ही आएगी ऐसे। तो 2 और 4 के बीच में क्या था? 3, तो 3,7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है? 8 और 6 के बीच में 7, तो 3,7 आ गया आंसर। तो x का मान कितना आ गया? 3, और y का मान 7। x का मान कितना आ गया? 3, और x अपन ने किसको माना है? लड़कों को,
तो लड़कों की संख्या कितनी है 3 और लड़कियों की संख्या कितनी है 7। तो जी यानी गर्ल्स यानी 7 और x का मान 3। ठीक है, तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं अगले एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपन के पास क्या है, देखो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है अपन के पास। पांच पेंसिल है, कितनी पेंसिल है 5 पेंसिल और 7 कलम है, उनका कुल मूल्य कितना है 50 रुपये। ध्यान से समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है, तो बताओ पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य क्या हो। ठीक है, जो अपन से पूछते हैं अपन उसको एक्स वाई मानते ही हैं। अब किसे एक्स माने किसे वाई माने, यहाँ पर तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो किसी को भी एक्स मान लो किसी को वाई मान लो, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। तो अपन मान लेते हैं पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपये, यानी एक पेंसिल आप खरीदोगे ना तो x रुपये आपको देना पड़ेगा। कितने रुपए देना पड़ेगा x रुपये। और जब आप एक कलम खरीदोगे यानी पेन, तो आपको देना पड़ेगा y रुपये देना पड़ेगा। समझ गए। जब आप एक पेंसिल खरीदोगे तो x रुपये देना पड़ेगा और एक कलम खरीदोगे तो y रुपये देना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो बताओ मेरे को 5 पेंसिल खरीदने के लिए कितना रुपये देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 5 को x से गुणा कर दो। सही बात है ना। तो 5x। आगे कह रहा है कि 7 कलमों का कुल मूल्य, यानी इन दोनों का कुल मूल्य। और कुल मूल्य यानी मतलब जैसे आपने कुछ खरीद के आए दुकान पे से, 5 पेंसिल खरीदे और 7 कलम खरीदे, तो आपने कुल मिला के 50 रुपये दे दिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है जो आपने कलम खरीदे और जो आपने पेंसिल खरीदे उसी के तो आपने पैसे दिए है। तो कुल मिला के तो इनका योग ही तो होगा वो एक प्रकार से। तो 7 कलम यानी कि 7 कलम यानी कि कलम का 7 कलम का मूल्य कितना होगा। जब एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 7 कलम का मूल्य होगा 7y। और इनका कुल मूल्य कितना होगा, मतलब कुल मिला के आपने कितना पैसे दिया है 50 रुपये तो दिया है आपने कुल मिला के, तो 50 रुपये हो गए ना। तो ये समीकरण 1 आ गया। सही बात है। अब दूसरा समीकरण निकालते हैं। देखो 7 पेंसिल तो 7, एक पेंसिल का मूल्य कितना था x, तो 7 का कितना हो जाएगा 7x प्लस 5 पेंसिल नहीं 5 कलम, तो 5 कलम यानी कि 5y, एक कलम का मूल्य y, तो 5 का कितना हो जाएगा 5y। और जब इसको खरीदा तो उसे कुल मिला के देना पड़ा 46 रुपये। 46 रुपये देना पड़ा, इसलिए तो अपन यहाँ पर प्लस लगाए। इन दोनों का योग मिला के तो दिया उसने पैसा इतना। तो अपन के पास समीकरण 1 भी प्राप्त हो गई, समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। ठीक है, किस प्रकार पर प्राप्त हुआ आप देख सकते हो, है ना। तो अब चलते हैं अपन समीकरण के बिंदु निकालने पर। बिंदु किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, तो बिंदु निकालते हैं। बिंदु निकालेंगे अपन, फिर बिंदु निकालने के बाद अपन ग्राफ दर्शा देंगे। ठीक है, तो अपन ने समीकरण तो बना ही लिया। देखो यहाँ पर भी इसने ये माना है कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, माना एक कलम का मूल्य y रुपये, तो 5x प्लस 7y बराबर 50 हो जाएगा। क्योंकि 5 क्या खरीदा उसने, 5 पेंसिल तो खरीदा और 7 कलम खरीदा, तो दोनों का योग उसे 50 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, फिर उसने क्या खरीदा 7x प्लस 5y बराबर 46 हो जाएंगे। देख ये समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गए। अब इसमें अपन को x का और y का मान रखना है और x y का मान निकालना है। ठीक है, x का रखो y का मान निकालो, y का मान रखो x का मान निकालो। इस प्रकार अपन को 2 बिंदु निकालना है, कुछ भी रखो मान। ठीक है, तो x बराबर 3 रखोगे, जब आप ये 0 रखोगे तो 50/7 आ जाएंगे आंसर, जो कि भिन्न में आ गए। और भिन्न में दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर आप में। ठीक है, अपन को बिल्कुल अच्छे से आंसर प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अपन x बराबर 3 रखेंगे। तो 5 × 15 और 50 में से 15 चले जाएंगे तो 35 आ जाएंगे। और y बराबर 5 जाएगा, 7 × 5 = 35। इसी प्रकार जब y का मान 0 रखोगे तो x का मान 10 आ जाएगा। सही है,
एक्स का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। तो अपन के पास देखो, जब अपन ने एक्स का मान कितना रखा, 3 रखा, तो वाई का मान 5 आ गया। तो अपन के पास 3,5 ये पहला बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु क्या आ जाएगा, 10,0 10,0। अब समीकरण 2 के लिए भी आप यहाँ निकालोगे, इसी प्रकार निकालोगे, ठीक है। एक्स का मान 8 रखो, डायरेक्ट 8 नहीं रखना आपको, पहले 0 सोचना है, फिर 1 सोचना है, फिर 2 सोचना है, 3 सोचना है, 4 सोचना है, 5 सोचना है, 6 सोचना है, 7 सोचना है। आप ज़रूरी नहीं है एक्स पे सोचो, वाई पे भी सोचो, है ना। अपन को बस छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करनी है, जैसे तैसे करके, ठीक है। तो एक्स का मान यहाँ पर 8 रखोगे तो वाई का मान -2 हो जाएंगे। 46 में से 7 56, 56 घटाएंगे तो -10 आ जाएंगे। और 5 का भाग दोगे तो -2 आ जाएंगे। तो पहला बिंदु आ गया 8, -2। और वाई का मान 5 रखोगे तो एक्स का मान 3 आ जाएगा, तो 3,5 आ जाएंगे। तो देखो अपन के पास समीकरण 1 के लिए भी 2 बिंदु आ गए, समीकरण 2 के लिए भी 2 बिंदु आ गए। अब देखो ग्राफ, अब ग्राफ बनाने से पहले अपन को फिर सोचना पड़ेगा कि एक्स की लंबाई अपन ने कितनी खींचनी है, मतलब एक्स रेखा को अपन को कितनी लंबी खींचनी है। अब यहाँ पर जो एक्स है, इन सारे एक्स को देखो एक साथ, तुम बोलोगे ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 10 है। तो पॉजिटिव में आपको लेके चलना है 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। और माइनस में कितना लेके चलोगे इधर, तो इधर 0 ही तो है, एक्स में देखो पॉजिटिव संख्या है, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इधर ही लेके चलना है, ठीक है। अब इधर देखोगे तो y बराबर कितना है, 5, y 5 है ज़्यादा से ज़्यादा, तो y लेके चलना है 1 2 3 4 5। और नीचे लेके चलोगे आप 2, 1 2 2 हो गए ना। तो आज यहाँ पर चीज़ समझने वाली क्या है, देखो यहाँ पर समझने वाली चीज़ यहाँ पर ये है, आप जब 10 रेखा खींचोगे, यहाँ पर 10 पॉइंट दर्शाओगे तो मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है आपके ग्राफ छोटा पड़ जाए। इसलिए आप चाहो तो 10 लाइन भी खींच सकते हो, 10 बिंदु भी दर्शा सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। बट यदि आपके पास ग्राफ छोटा है, या फिर आप जगह बचाने चाहते हो, या फिर ग्राफ छोटा है, तो आप क्या करोगे, 2 2 का गैप ले सकते हो, 2 4 6 8 10 हो गए ना, 2 4 6 8 10। अब इधर भी 2 का ही डिफरेंस लेके चलना पड़ेगा, 2 4 6 2 4 6। अब तुम सोचोगे इसमें 5 तो आया ही नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर दर्शा देना, क्योंकि 4 यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 है, 6 और 4 के बीच में तो आएगा 5, ठीक है। तो आप मतलब एक तरफ आपने जितना डिफरेंस लिया है ना, मतलब 2 2 का गैप लिया है, तो इधर भी 2 2 का गैप लेना पड़ेगा, और सब जगह 2 2 का गैप लेना पड़ेगा। आप 3 का भी गैप ले सकते हो, 4 का भी गैप ले सकते हो, ठीक है। वो इन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ग्राफ दर्शाते हैं। तो अपन दर्शाएंगे अब ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ दूसरा देखने वाले अपन, पहले क्वेश्चन का दूसरा। तो अपन को पहले समीकरण क्या है अपन के पास, पहला समीकरण मान लो ये 5x + 7y = 50। अपन को पहला बिंदु निकाला अपन ने, तो आए अपन के पास 3,5। तो x पे चलो 3, y पे चलो 5, इसी प्रकार दर्शाना है आपको, ठीक है। पहले अपन को चलना है, इस यहाँ से चलना है। कभी भी आप किसी भी बिंदु को दर्शाओ तो पहले आपको क्या करना है, x पे चलना है, यहाँ पर रख देना मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं इसको, ठीक है। कोई पूछे मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, तो 0,0 बोलना है, ठीक है। उसके अलावा आपको देखो क्या समझना है, आपको देखो कोई भी बिंदु दर्शाए तो यहाँ पर रखो, पहले यहाँ पर रखते ही क्या करना है, 3,5 दर्शाना। तो x पे चलो 3, चल लिए 3, y पे चलो 5, y पे 5 चल लिया, तो ये आ गया अपन के पास बिंदु 3,5। दूसरा बिंदु अपन के पास 10,0, तो x पे चलो 10, y पे चलो 0, 0 तो यहीं पर ही है, तो यहाँ पर ही छोड़ दो, ठीक है। तो पहले इसको जब आप मिलाओगे तो ये मिल जाएगी, इसे आप जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी खींच देना, ठीक है। अब दूसरे समीकरण के लिए अपन क्या करेंगे, दूसरा समीकरण अपन के पास क्या है, 5x + 7y = 46, 46, ठीक है।
अब जब आप इससे देखोगे तो यहाँ से चलना है, यहाँ से चलना शुरू करना है। अपन को दर्शाना है 8 कोमा -2। तो पहले चलो 8 एक्स पे चल गए 8। अब चलो -2 वाई पे चलो। तो ऊपर तो प्लस है, नीचे चलना पड़ेगा -2। यहाँ पर आ गया बिंदु, ठीक है। और अपन को क्या दर्शाना है, देखो एक और बिंदु दर्शाना है 3,5। 3,5 कैसे दर्शाओगे, 3 चल लिया 5 चल लिया, ये आ गया। जब आप इसे रेखा को मिलाओगे तो ऐसा बिंदु बन जाएगा। तो 3,5 क्या आ गया, इसका हल आ गया 3,5। तो यह क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। कौन सी रेखा है ये, प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रकृति कौन सी होगी इसकी, संगत होगी। हल कितने प्राप्त हुए अपन को, एक हल हुआ। अद्वितीय हल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तुम, एक अपन ने पेंसिल का मूल्य को माने थे। एक अपन किसको माने थे, पेंसिल के मूल्य को ही तो माने थे अपन। तो पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, 3 रुपये। और कलम का मूल्य 5 रुपये, ठीक है। तो क्योंकि x का मान 3 और y का मान 5 आ गया, ठीक है। उस समीकरण में आप जब मान पटकोगे ना, रखोगे ना, तो यही तो आ जाएंगे। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3 और y बराबर 5। 3 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ग्राफीय विधि, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन अलग तरीके से होगा। उसके लिए जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो टेबल बताई थी ना, उसको आपको एक बार वापस रिवाइज करनी पड़ेगी। तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखना एक बार, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। तो पहले अपन ग्राफीय विधि वाले पर्सन सल्ट आएंगे। ये भी क्वेश्चन कैसे होगा, उसी से होगा, सारणी से ही। आप जब इसे देखोगे ना, देखो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है। इसको कैसे करना है देखो, आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा सकता, क्योंकि आपको देखो मैंने बहुत बार क्वेश्चन करा दिया। अब आपको ये करना पड़ेगा। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, मैं उसके हल करा दूंगा, इसका हल करा दूंगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपको पूरा करना है कॉपी में। तो रैखिक समीकरण के युग्म में निम्न में से कौन सा युग्म संगत है या फिर असंगत है, ये बताना है आपको। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि बताना है, ग्राफीय विधि से हल कीजिए।